दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दो शक्तिशाली नेताओं के बीच गुरुवार रात को मुलाकात हुई। इस मुलाकात पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई। इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, क्या कुछ बड़ा रहा, आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर, आप लोगों का स्वागत है। तो सर बताइए सबसे पहले कि क्या इस मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों दोस्त हैं और ट्रंप कई बार मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। देखिए, ये जो मुलाकात हुई, ये अगर ग्लोबली हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जैसा दावा करते हैं, जो दुनिया के दो देशों के इतने बड़े मतलब नेताओं के बीच इतनी गाढ़ी दोस्ती शायद ही कहीं देखने को मिलता है। और ये जो मुलाकात हुई है, ये दुनिया के दो शक्तिशाली देशों के बड़े आला नेताओं के बीच बंद कमरे में दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह यानी वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के जो मायने हैं ये काफ़ी अहम हैं और इससे आने वाले दिनों में अगर ये धरती पे, अगर ये ज़मीनी स्तर पे इसका काम हो पाता है तो जियो पॉलिटिक्स जो है, जियो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जो है, सो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे ये 2 से 3 साल के भीतर ही काफ़ी बदला हुआ नज़र आएगा। इस डील का जो खास जो मकसद था, जो इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट, ये दोनों इस नीति पे, इस डील के तहत हुआ है, जहां अमेरिका ने भारत को कई सौगातें दी है, डिफेंस डील से लेके तमाम परमाणु संधि तक हुआ है। उसके बाद से भारत को तहबुर्राना भारत को मिला है, वहीं भारत ने उसको टैक्स में, टैरिफ में अमेरिका को रियायत दिया है। तो और उसके बाद से आप देखिए तो एक नया ट्रेड रूट बनाने की बात हुई है। तो ये जो मिला जुला के ये जो दोनों नेताओं के बीच जो बहुत प्रतीक्षित था, ये मुलाकात उस समय हुई है जबकि आज से तकरीबन आप अभी समझिए जो महीना भी नहीं हुआ है और दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। ये जो मुलाकात है, जो ट्रंप जब से राष्ट्रपति बनने का शपथ उन्होंने लिया है 20 जनवरी को, उसके बाद वो अभी प्रधानमंत्री मोदी चौथे ऐसे नेता हैं इस दुनिया के जिनसे उन्होंने मुलाकात किया है। और इस मुलाकात के बाद क्वाड में जो भारत में बैठक होने वाली है, उस बैठक में जो ट्रंप के आएंगे नहीं आएंगे इस पे भी चर्चा हुई है। और हो सकता है जो अगले मतलब इसी साल के अंत तक भारत में क्वाड की बैठक होनी है। 4 देशों का ये संगठन है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली और भारत, अमेरिका है। तो ये जो मुलाकात यहाँ पे होगी, इस मुलाकात में ट्रंप आ सकते हैं, तो उसका भी रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें न्योता दिया है आने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के बात कही। उन्होंने कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, मतलब जो देश हम पे जितना टैरिफ लगाएगा हम उतना ही टैरिफ उन पर लगाएंगे। हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाया। हालांकि मेक्सिको और कनाडा पर उन्होंने टैरिफ को फिलहाल होल्ड रखा है, लेकिन चीन पर 10% का टैरिफ लगाया गया है। तो टैरिफ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था कि क्या भारत पर भी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जो देश जितना लगाएगा टैरिफ हम उतना ही लगाएंगे, और इसको एक नाम भी दिया उन्होंने एग्जाम्पल के साथ कि हार्ले डेविडसन जब भारत में अपनी बाइक को बेचना चाहता था तो उसको मुनाफा नहीं हो रहा था, बल्कि उसको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से बाइक उसकी बहुत ज़्यादा महंगी हो रही थी। तो उन्होंने कुछ कंपनियां भारत में खोली हार्ले की, और वो चाहते हैं कि कुछ कंपनियां जो है भारत भी अमेरिका में खोले। तो टैरिफ की जो बात कही है ट्रंप ने, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? टैरिफ जो है ये लंबे समय से भारत के लिए मुद्दा था, और जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली, जैसे ही वो चुनाव जीत के ये क्लियर हुआ कि अब राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, तभी से ये चर्चा भारत में शुरू हो गई थी कि टैरिफ को लेके उनका क्या रवैया रहेगा। क्योंकि पहले ही टैरिफ की बात वो कह चुके थे, अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कह चुके थे, और इसके लिए उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाने और सख्त रवैया अपनाने के भी संकेत दे दिए थे। तो भारत के लिए एक कह सकते हैं कि टेंशन हल्की सी बढ़ी हुई थी। लेकिन जैसे उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की है, तो उससे लग रहा है कि छोटा सा ब्रीथ ऑफ रिलीफ भारत को मिला है कि अगर दोनों तरफ से बराबरी वाला मामला रहेगा, जितना भारत लगाएगा जितना उतना ही उधर से भी लगेगा, तो ये कह सकते हैं कि भारत के लिए हल्का फुल्का एक रिलीफ वाला पॉइंट है। लेकिन एक जो बड़ी बात है यहाँ पे वो है विदेश व्यापार। भारत का जो अमेरिका से विदेश व्यापार है टोटल 135 अरब डॉलर के आसपास इस समय है, और ये तय किया गया है कि 2030 तक उसे 500 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाएगा। तो ये भारत के लिए कह सकते हैं कि एक खुशी की बात है और एक अच्छी बात है। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसमें भारत प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है। और बहुत सारे देश हैं जिनसे भारत व्यापार करता है, लेकिन वहाँ पे विदेश व्यापार घाटा भारत को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा नहीं है, और अगर ये टोटल व्यापार बढ़ता है तो भारत का टोटल प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, ऐसा माना जा रहा है।
और साथ ही एक बड़ी डील हुई है रक्षा के क्षेत्र में। भारत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलें खरीदेगा और F-35 फाइटर प्लेन खरीदने की बात हो रही है, और इसी के साथ कई अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के सैन्य उपकरण खरीदने की बातचीत हो रही है। तो ये भारत को कह सकते हैं कि रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ऐसा माना जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी डील और पॉजिटिव डील दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जाके पीएम मोदी ने जो ट्रंप से मुलाकात की है, वो कहीं ना कहीं भारत को व्यापार के क्षेत्र में पॉजिटिव साइन दे रही है। और सबसे बड़ी बात है, अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा चली थी कि अप्रवासी जो अवैध भारतीय है उन्हें लाने पे ये चर्चा हुई थी कि उन्हें ठीक तरीके से नहीं लाया गया, ये भारत के लिए बहुत उचित नहीं था इस तरीके से लाना। और इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई थी कि पीएम मोदी जब जाएंगे तो इस मुद्दे पे क्या बातचीत होगी। इस मुद्दे पे कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं हुई, लेकिन पीएम मोदी ने कम से कम एक बयान दे दिया है कि कहीं भी अवैध अप्रवासी कोई अगर है तो उसे भारत भेजा जाना या उस देश में भेजा जाना उचित है, इसमें कोई भी अनुचित बात नहीं है। तो कुल मिला के इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइन देखा जा सकता है कि इस मुद्दे पे उनकी ज़रूर बातचीत हुई है, तभी उन्होंने बयान दिया है। तो ये अच्छा, ये एक बड़ी बात ये भी है कि भारत के बारे में कहा जा रहा है कि अभी भी अवैध अप्रवासी बहुत सारे हैं अमेरिका में, जिनकी बारे में एक लिस्टिंग भी जारी है और 18,000 के करीब उनकी संख्या भी बताई जा रही है, जिसमें से कुछ एक लिस्ट आई है जिसमें 186 लोगों को फिर से भेजे जाने की भी बात सामने आ रही है। तो वो कब तक फाइनल लिस्ट आती है, कब तक वो लोग आते हैं, ये तो पता नहीं, लेकिन अगर बातचीत हुई है तो अब माना जा सकता है कि अगली बार जब उन्हें लाने की बात होगी तो कहीं ना कहीं भारत का पक्ष एक मजबूत रहेगा और सकारात्मक तरीके से उस प्रक्रिया को किया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। पंकज जी, मेरा आपसे ये सवाल है, डिफेंस की बात हो रही थी कि F-35 फाइटर जेट खरीदने की बात हो रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये भारत के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? भारत देखिए, इस जो जैसे हमने चर्चा की शुरुआत में ही हमने कहा, जो इस पे जो कई देशों की निगाहें टिकी हुई है, आपने जैसे बताया, तो मैं तो इसको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के बोलूँगा जो कई देशों को इस डील से मिर्ची लगेगी। लेकिन मैं उस चर्चा से पहले मैं ये बताऊँ जो मिर्ची किससे लगेगी इन देशों को। जैसे हमारे कुछ जो पड़ोसी मुल्क हैं जो अमन चैन के हमारे दुश्मन हैं और सब हैं, तो उनके लिए जब ट्रंप से जब मुलाकात हुई तो ट्रंप ने बढ़ चढ़ के पीएम मोदी का स्वागत किया। और ये जो स्वागत ना सिर्फ उन्होंने अपने उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखा, जबकि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब जो उन्होंने बोला, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा जो महान मित्र बताया। उसके बाद बोला उन्होंने जो दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच एक विशेष बंधन है, स्पेशल मतलब ये है, उसके रिलेशन है। दोनों पक्षों ने, आपको देखिए, ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और अलग अलग क्षेत्रों में किया। और उसके बाद से ट्रंप ने यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की चुटकी भी ली। मोदी ने प्रधानमंत्री मोदी को बेहतर, मतलब वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं उसमें सबसे बेहतर नेगोशिएटर भी बताया। उसके बाद से देखिए, अमेरिका ने ये भी कहा, उन्होंने जो व्हिस्की, मोटरसाइकिल और आईटी प्रोडक्ट्स, मेटल जैसे उत्पाद पे जो आपने जो टैरिफ की बात की, जो भारत ने टैरिफ किया उसका जो कम किया भारत ने, उसका डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ उसका किया। उसके बाद से तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो भारत और अमेरिका के बीच सहयोग एक बेहतर दुनिया को आकार दे सकता है। और उन्होंने ये भी कहा जो अगले दशक में जो भारत और इसका जो रक्षा सौदा होगा वो रक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उसके बाद से देखिए जो सबसे बड़ी बात जो हुई, जो दोनों, जिसका कि आपने चर्चा किया, जो 2030 तक जो अभी जो 135 अरब डॉलर है उसको 5 अरब डॉलर करना है। तो इससे क्या है, जो अभी क्या है, इंडिया जो है अमेरिका के से जब ट्रेड की हम बात करते हैं तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है। अगर ये होता है तो इंडिया का ट्रेड लाजमी है बढ़ेगा। और देखिए जब ट्रेड होगा तो डॉलर में होगा, और डॉलर में होगा तो हमें फ़ायदा होगा, मतलब हम ऐसा मान के चल सकते हैं, हम एज्यूम इसका कर सकते हैं। उसके बाद से इसके बाद जो मोदी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दिया। ये नारा क्या था, मोदी ने जो नारा दिया MAGA और MIGA, और इसका जो पूरा निकला MEGA इसका निकला। तो इसका फुल फॉर्म जो आपको है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। एंड उसके बाद उन्होंने बोला मीगा मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन। तो उसके बाद जो है सो मतलब दोनों देश मिलके एक बेहतर हम ग्रेट
बनेंगे और बनने की राह में हम हैं, इस तरह की बात। उसके बाद से देखिए जो तबर्रुर राना का जो भारत का सबसे बड़ा गुनाहगारों में से एक है, उसको प्रत्यर्पण की बात हुई, उसको भारत को सौंपने की बात हुई, और इसका जो ट्रंप ने अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया। उसके बाद जैसे आपने किया जो हरकुलस विमान और F-16 देने का ये किया, तो रक्षा सौदा में जो है सो भारत को अत्याधुनिक उपकरण बेचने का उन्होंने ये प्रस्ताव दिया है और दोनों देशों में सहमति मिली है। अगर ये सहमति होती है और इस पे अगर समय पे भारत को ये मिलता है तो डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत बड़ा एक पावर बन सकता है। उसके बाद से देखिए इतना ही नहीं, उन्होंने ये बोला जो अमेरिका हिंद महासागर में निगरानी में बढ़ोतरी करने के लिए 8 जो है अतिरिक्त P-8 MiG मटेरियल पेट्रोल एयरक्राफ्ट भारत को वो दे रहा है, जिससे कि हिंद महासागर में हम अपनी चौकसी को बढ़ा सकें। और ये जो आप इसको इस नज़र से देख सकते हैं, हिंद महासागर में जैसे चीन की गतिविधियां लगातार पैसिफिक ओशंस और इसमें जो इंडियन ओशंस और हिंद महासागर में उसका है, उस पर इसका ये होगा। उसके बाद से आप देखिए जो सबसे बड़ी बात ये हुई, जो भारत की रक्षा सौदा की जो ज़रूरतों हैं, रक्षा की जो ज़रूरतों उसको ध्यान में आपको रखते हुए जो आपको है एंटी कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जेवलिन को साथ में मिलकर बनाया गया भारत, और ये मतलब दोनों देश साथ में मिला गया। और सबसे बड़ी बात है इसका निर्माण अमेरिका में नहीं भारत में इसका होगा। उसके बाद से हुआ जो ऑटोमेशन सिस्टम जो है इंडस्ट्री अलायंस की शुरुआत इसको किया जाएगा। इसका लॉन्च जो इससे जो है सो रक्षा के क्षेत्र में जो सौदा है और नए शोध आपको होंगे। उसके बाद से देखिए जो सबसे बड़ी इसमें है जो न्यू ट्रेड रूट बनाने में दोनों देशों की सहमति हुई, और ये ट्रेड रूट जो होगा सो अमेरिका से भारत तक होगा, अमेरिका से इजराइल, इजराइल से इटली, इटली से भारत आएगा। और उसमें केवल और इतना आपको उसके रेल होगा, सड़क, रेल, समुद्र, और ये जो ट्रेड रूट बनेगा वो समुद्र के भीतर केबल के जरिए ये बनेगा। उसके बाद से जो सबसे बड़ा डील है जो एक न्यूक्लियर डील हुआ है, न्यूक्लियर डील में ये हुआ जो भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर का जो सप्लाई होता है वो भारत को किया जाएगा, जिससे कि भारत जो बिजली के क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़े और भारत का इसमें उत्पादन उसे बढ़ते। उसके बाद से जो सबसे एक जो अहम हुआ है जिस पे कि दुनिया की नज़र है, इसमें भारत की हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें भी बढ़ जाए, वो है जो गैस और पेट्रोल का, क्रूड ऑयल एंड गैस का। तो इसमें जो है सो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा क्रूड ऑयल और गैस का। भारत जो है वो सबसे सस्ते दामों में रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, तो अब अमेरिका से खरीदेगा तो भारत के लोगों को जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल महंगा पड़ेगा यहाँ पे। देखिए भारत के लिए जो अभी जो सौदे हुए हैं, अगर इंटरनेशनली हम देखें तो रसिया के संबंध के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भारत की दो मुश्किलें इस ट्रीटी से बढ़ने वाली है, इस संधि से बढ़ सकती है। अब इसको हमारी विदेश नीति और हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री या हमारे जो कूटनीति उसमें कितना सफल होता है, कितना इसको डैमेज कंट्रोल कर सकता है, मुझे जो अपना मेरी जो निजी जानकारी, इससे इस मोर्चे पर भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी। सबसे पहले हम पेट्रोल और मतलब क्रूड ऑयल और इसकी बात करते हैं, गैस का। तो देखिए भारत कोरोना के टाइम से या कोरोना के बाद आप देखिए जो अभी यूक्रेन और रसिया से जब वार शुरू हुआ तो उसके बाद से रूस और ईरान वाला जो रूट है जो डिस्टर्ब हुआ, तो उसके बाद भारत जो है सो रसिया से आज के डेट में दुनिया मतलब सबसे ज़्यादा अपना जो, चूँकि भारत जो है क्रूड ऑयल पे दूसरे देश पे ही आप मान लीजिए तो डिपेंडेंट है, 99% डिपेंडेंट है। तो भारत जो है सो जब यूक्रेन से का रूट ये दिक्कत हुआ, यूक्रेन से भारत सबसे ज़्यादा खरीदता था, उसके बाद भारत ने रसिया से खरीदा। रसिया से जब भारत ने खरीदना शुरू किया तो उसमें अमेरिका का दबाव था, जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भारत पे कई तरह के प्रतिबंध लगाने की उन्होंने बात कही, लेकिन भारत झुका नहीं। भारत ने रसिया से खरीदना शुरू किया और जो अमेरिका का जो उस पर रसिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस था उसका रसिया पे इम्पैक्ट नहीं दिखा। और उसमें सबसे बड़ी बात आगे बढ़ के जो हुई, जो रसिया ने जब भारत ने ये किया जो नहीं मैं खरीदूंगा, तो रसिया चूँकि भारत का पुराना दोस्त है, पुराना ये है, तो रसिया ने रेसिप्रोकली भारत को बोला जो हम रसिया से और इंडिया के बीच में जो ट्रेड होगा वो ट्रेड
दोनों के जो अपने करेंसी है उसमें होगा। जैसे रसिया का आपको रूबल है और इंडिया का रुपया है, तो रुपया और इसमें ट्रेड होने लगा। तो इसके बाद भारत के सामने ये चुनौती है, अगर आज अमेरिका से हम खरीदते हैं तो सबसे पहले हम रसिया को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि रसिया हमारा पुराना देश है। रसिया हर मुश्किल समय में भारत के साथ मतलब जितना भी विषम परिस्थिति हो, हालात में वो खड़ा रहा है। तो अब रसिया को आप कैसे समझाएंगे जो भाई हम आपसे नहीं, अगर अमेरिका से हम ये करते हैं जो आप सबसे ज़्यादा आपसे खरीदेंगे तो फिर हम कहाँ कटौती करेंगे। अगर हम कटौती रसिया से नहीं करते हैं, हम अगर गल्फ कंट्री से करते हैं तो गल्फ कंट्री को हम कैसे समझाएं। तो यहाँ एक चुनौती। दूसरी चुनौती जो है सो हमारे यहाँ होगा। देखिए अमेरिका रसिया से जो हमारे यहाँ पेट्रोल और क्रूड ऑयल और ये गैस आता है, तो उसका जो कॉस्टिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्टिंग होता है, वो अमेरिका से लाने के बनिस्बत कम होता है। तो जब हम अमेरिका से खरीदेंगे तो इसका मतलब है जो क्रूड ऑयल और गैस जो भारत में आएगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा होगी। तो जब उसकी कॉस्टिंग अगर ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है जो इंडिया में क्रूड ऑयल मतलब पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है और गैस जो है वो इंडिया में महंगा होगा। दूसरा जो इसमें मैं जो थोड़ा इसके बाद मतलब चिंतित हूँ, दूसरा यह है जो अमेरिका चूंकि एक बिजनेस कंट्री है और उसको डोनाल्ड ट्रंप का ने जो अब उनका जो जब आप हमने चुनावी रैलियों को देखा, चुनावी रैलियों के बारे में सुना, तो वो लगातार ये बोलते आ रहे थे जो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन। ठीक है, कोई हर देश चाहता है, हम भी चाहते हैं इंडिया मेक ग्रेट अगेन, और हम उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है जो उनका ट्रेड पॉलिसी है, तो वो ये चाहते हैं जो इंडिया को सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर वो बनना चाहते हैं। मतलब वो अपने हथियार को बेचना चाहते हैं और लार्ज स्केल पे बेचना चाहते हैं, और वो इंडिया को एक बड़े मार्केट के रूप में देखना चाहते हैं। और वो टेक्नोलॉजी देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ जो बात हो रही है जो वो सप्लाई करेंगे। तो अगर वहाँ से सप्लाई होकर यहाँ आता है तो इसका मतलब है जो भारत इंडिया का अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस का ये होगा। तो फिर उस केस में हम रसिया से या फ्रांस से या जर्मनी से जो हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे अमेरिका से अगर हम खरीदने लगते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो ये जो दोनों चीज़ें जो अमेरिका से अभी का जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा हुआ है, ये दुनिया के देशों में इस पे ग्लोबली आप देखिए आज के जितने भी तमाम 3 दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो जितने भी वर्ल्ड के जितने भी रिनाउंड अखबार और मैगजीन्स और टीवी शोज हैं, उनका न्यूज़ है, उस पर मैं देख रहा हूँ जो है खास करके अमेरिका में तो ये पूरा मतलब छाया हुआ है जो प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के दौरे के लोग लेके। तो इस पे जहाँ तक रसिया की बात है तो रसिया से तो चलिए डैमेज कंट्रोल और जो भी है, लेकिन इससे हमारे दो पड़ोसी चीन और इसको मिर्ची लगना। अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बढ़ता है, भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील बढ़ता है, भारत और अमेरिका एक दूसरे को ग्रेट बनाने में लगते हैं, इसका मतलब है जो चीन पे इसका इकोनॉमिकली इंपैक्ट होगा। अगर चीन पे आर्थिक प्रहार होता है तो चीन बौखलाएगा, और ऊपर से जो भारत का डिफेंस डील है उससे हमारे जो पाकिस्तान है और जो आप चाइना को देखिए, जिस तरह से हमारे बॉर्डर पे दोनों बॉर्डर पे हमारा जो टेंशन रहता है, तो उससे एक जो है इन लोगों की और मुश्किलात बढ़ेंगी। अभी सर ने कहा कि टेक्नोलॉजी की बात करी इन्होंने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम एआई डेवलपमेंट के साथ काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एआई की चर्चा काफ़ी लंबे समय से होती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई और जो नई टेक्निक्स हैं, नए डेवलपमेंट है, नए इनोवेशंस हैं, उस पर काफ़ी फोकस रहते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत और अमेरिका की डील बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इस डील में भी ये बात हुई है एआई की जो बेहतर टेक्निक्स हैं। आप देखिए एआई के जितने एआई की जितने बड़े डेवलपर्स हैं वो ज़्यादातर अमेरिकन हैं, अमेरिकी कंपनियाँ हैं। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो हम नए इनोवेशंस में आगे बढ़ सकते हैं अगर ये डील सही तरीके से आगे बढ़ती है। और देखिए एलन मस्क से भी पीएम मोदी ने बातचीत की है, उनसे भी काफ़ी देर तक उनकी मुलाकात हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि आगे आने वाली जो दुनिया है, आगे आने वाली जो ताकत है, वो टेक्नोलॉजी की ताकत है, तकनीक की ताकत है, नए इनोवेशंस की ताकत है, जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस बहुत पहले से रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें कि अगर भारत ने जो बातचीत की है, जो डोनाल्ड ट्रंप से डील हुई है, एआई और जो नई टेक्निक्स हैं, नए डेवलपमेंट्स हैं, उस दिशा में काम करने की बातचीत हुई है, तो ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है कि भारत अब नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ेगा। तो आगे आने वाली दुनिया, जो माना ही जा रहा है कि 2050 तक की जो दुनिया होगी वो टेक्निकल लोगों की दुनिया होगी, मतलब जो टेक्निकली जो ज़्यादा आगे है वो देश ज़्यादा आगे रहेगा। अब आज से अगर आप 100-200 साल पीछे जाइए तो दुनिया में ताकतवर वो दो देश माने जाते थे जिनके पास हैंड पावर ज़्यादा थी।
जिनके पास ज़्यादा सेना है, ज़्यादा लोगों की शक्ति है, ज़्यादा खेती कर सकते हैं, ज़्यादा खेती करने वाले हाथ हैं, वो 200-300 साल पहले माना जाता था कि वो लोग ज़्यादा शक्तिशाली हैं। धीरे धीरे जो पिछले 300 सालों में दुनिया बदली है, स्पेशली पिछले 50 सालों में जो बदली है, जितनी तेज़ी से बदली है, वो टेक्निकल डेवलपमेंट की दुनिया है। जो इनोवेशन में जो जितना आगे है, उसने ज़्यादा दुनिया पर राज किया। आप देखिए, इंग्लैंड जैसे छोटे से देश ने पूरी दुनिया पर राज क्यों किया? उनके पास हथियार बेहतर थे, उनके पास इनोवेशंस बेहतर थे। तो आगे आने वाली जो दुनिया है वो इनोवेशन पे बेस्ड रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि भारत के लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, ये जो डील हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। आखिरी एक और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जो ऐसे अपूर्व ने बात किया जो दुनिया कैसे बदला, तो अपूर्व ने जैसे बोला जो किसानी से हम खेती से पहले था, उसके बाद देखिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटेन उसका अगुवाई कर रहा था, उसमें कोयले से उसका होता तो उसका स्टीम इंजन आया। उसके बाद से देखिए जब अमेरिका पावरफुल बनता है तो वहाँ आपको एटॉमिक हथियार और एटम बॉम्ब्स वगैरह का न्यूक्लियर पावर पे होने लगा। अब जो है दुनिया जो है, जो अपूर्व ने जैसे बोला, जो 2050 तक दुनिया बदली हुई नजर आएगी और वो जो दुनिया होगा, डाटा जिसके पास होगा, डाटा और जिसके जो एआई होगा वो दुनिया होगा। तो इसमें भारत इस मुहिम में, चूंकि हमारा जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में हम काफ़ी मतलब अन्य देशों के मुकाबले हम काफ़ी एडवांस हैं, हमारे काफ़ी है। तो हम अगर हम इस पे राइट टाइम पे एआई के लिए हम अगर कदम बढ़ाते हैं और अमेरिका और से साथ मिलके हमारा काम होता है, तो फिर हम हो सकता है जो हमारा बेहतर ये हो। मैं अपने आखिरी सवाल के साथ इसे ख़त्म करूंगी। सवाल ये कि बांग्लादेश के मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इसे देखेंगे। बांग्लादेश में देख रहे लगातार हिंसा हो रही है और बांग्लादेश जो है बार बार कह रहा है कि शेख हसीना को भारत वापस बांग्लादेश भेजे, वहाँ पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं ना मतलब एक मिनट आप लोगों से इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये है, चूँकि जो माना जा रहा था जो शेख हसीना और जो खालिदा जिया जो हैं, सो वाइडन के राष्ट्रपति वाइडन के वो काफ़ी नज़दीकी, मतलब उनके संबंध जो हैं सो काफ़ी नज़दीकी के संबंध थे। उनका मतलब एक पारिवारिक संबंध था। वो खालिदा जिया की बेटी अमेरिका में रहती हैं। तो उसके बाद से ये था जो उस तरह से बांग्लादेश को भारत डील नहीं कर पा रहा था। और ये यहाँ तक भी जो इंटरनेशनल मीडिया या फिर जो हमारी जानकारी, जो भारत में जो बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें अमेरिका के इशारे पर हुआ। अब जो और इसके कारण चूँकि अमेरिका का, हाँ नहीं, मैं वाइडन की बात कर रहा हूँ। वाइडन से जो वाइडन के इशारे पे हुआ तो, और भारत का जब अमेरिका बीच में आ जाता है तो भारत का जो है सो हाथ बंध जाता है। अब अमेरिका ने भारत को, चूंकि ट्रंप के आने के बाद जो पूरा इंटरनेशनली जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो चेंज हुआ, तो उसके बाद ये भारत का के लिए बहुत बड़ी ये ट्रंप का जो इंटरनेशनल लेवल पे ये कह देना जो मोदी जी देखेंगे इंडिया का अपना ये मसला है, इंडिया वहाँ से सॉल्व कर ले। तो अब देखिए जो बांग्लादेश को जो ये ऐसा है जो कहीं से भी मिल रहा था, तो उस पर भारत का सख्त एक्शन होगा। और ये जो आप देखेंगे जो आने वाले 1 से 1.5 महीने में बांग्लादेश में जो स्थितियां पटरी पे आ सकता है, और जो भारतीयों को, हिंदू खास करके हिंदू अल्पसंख्यक जो वहाँ हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर लगाम इसका लगेगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो तहब्बुर राना को जो भारत को सौंपा जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा जो मतलब एक आप इसको इसमें देख सकते हैं। तो भारत का है जो ये दोनों दो शक्तिशाली देश, और सबसे देखिए जो दोनों जब दो दोस्त हैं तो विश्वास जो होता है एक दूसरे पे वो होता है, ट्रस्ट जो होता है, जो ट्रस्ट में अगर कोई काम हम करते हैं तो उसमें डेफिसिट नहीं होता, और डेफिसिट नहीं होता है तो गेन होता है। इसका मतलब जो है हमारा है सो यहाँ पे गेन होगा दोनों सब देशों में, और ये जो मुलाकात है ये ऐतिहासिक मुलाकात साबित हो सकता है। मैं आपकी राय जानना चाहूँगी इस पे बांग्लादेश को लेकर। देखिए, बांग्लादेश वाला जो मुद्दा है हमें थोड़ा सा वाइड स्प्रेड देखना होगा। शुरुआत होती है बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे अत्याचार होता है, वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, तो उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये जो साइन था ये भारत के लिए पॉजिटिव साइन था, क्योंकि भारत भी इसे लेके स्टैंड ले चुका था और भारत ने भी बांग्लादेश की सरकार से इस बारे में बातचीत की थी और अपनी चिंता जाहिर की थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव खत्म होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि बांग्लादेश को लेकर उनका क्या स्टैंड होगा। तो बांग्लादेश को लेकर उन्होंने जब पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो ये साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में 2 बातें उन्होंने कही। पहला कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है, उन्होंने डिनाई किया है। जो कि आरोप लगातार लग रहे थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसने कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की है या उसका कोई रोल है, तो उन्होंने इससे डिनाई किया। दूसरा उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। अब इसे थोड़ा
सा समझने वाली बात है इंटरनेशनली। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये हैंडओवर दे के मामला अपने आप को सेफ कर लिया है, क्योंकि अमेरिका पे लगातार आरोप लग रहे थे कि बांग्लादेश में आपने डीप स्टेट वाली भूमिका निभाई और कोई ना कोई रोल निभाया। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए, ताकि अमेरिका सेफ रहे, अमेरिका पे आरोप न लगे, उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाई इसे हम देखेंगे ही नहीं। दूसरी बात, उन्होंने भारत को इसलिए हैंडओवर दिया ताकि चीन जो है इन्फ्लुएंस करता है साउथ एशियन मामलों में, तो चीन पे कंट्रोल रहे। और हाँ, लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत को कह तो दिया उन्होंने, लेकिन भारत उसमें कोई इन्फ्लुएंसिंग रोल निभा पाएगा, उसके लिए अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत होगी। तो वो सपोर्ट अमेरिका बैकड्रॉप में कैसे देगा कि अपने आप को वो सेफ भी रखना चाहेगा कि बांग्लादेश के लेकर अमेरिका पे कोई उंगली ना उठे और भारत इसमें एक प्रभावशाली रोल निभा पाए और चीन को इंटरफेयर ना करने दे, उसके लिए अमेरिका का सपोर्ट भी चाहिए। तो वो सपोर्ट किस तरह से मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी 2.5 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बातचीत हुई, इस मुलाकात में हमने इस पर बात की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें